शराबबंदी है ही नहीं। शराबबंदी का एक फर्जी कानून है, जिस कानून के तहत शराब की दुकान बंद है लेकिन होम डिलीवरी चालू है। तो भाई अगर शराबबंदी का एक पैसा फायदा भी है तो फायदा तो तब न होगा जब शराब बंद होगा। शराब बंद तो है नहीं बिहार में। बिहार में शराब की दुकानें बंद हैं, शराब तो घर घर बिक रहा है। और इस फर्जी कानून की वजह से आपका हमारा 20,000 करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 20,000 करोड़ रुपया हर साल बिहार सरकार का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास। आप लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, भाई कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रहा है? आधे से ज्यादा पुलिस प्रशासन तो शराब और बालू माफिया से पैसा वसूलने में लगा हुआ है। वो प्रशासन और सुरक्षा की बात कब करेगा? और सबसे बड़ी बात वो कहता है इससे महिला का सुरक्षा हो रहा है। आंकड़े बिल्कुल इसके सपोर्ट में नहीं है। आप जरा भाजपाइयों से पूछिए, अगर शराबबंदी इतना बढ़िया कानून है तो यूपी जैसे राज्य को इससे काहे महरूम कियो भैया, वहां पर भी लागू कर दो। ये बढ़िया वाला लड्डू खाली बिहार के महिला के लिए काहे रखते हो? अगर शराबबंदी इतनी ही अच्छी है तो भाजपा के मोदी जी इसको पूरा देश में लागू काहे नहीं कर रहे? ये बिहार के लिए इतना बढ़िया काहे बचा के रखे हो भाई? यूपी सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर रही? कुछ लोग ये कह रहे गांधी जी कहे थे, गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। गांधी को अगर आपने पढ़ा है, गांधी को अगर आप गहराई से समझते हैं तो फिर से जाकर देख लीजिए। गांधी ने शराब को लेकर, शराबबंदी को लेकर सामाजिक प्रयास की बात कही है, कानून बनाने की बात नहीं कही है। कुछ लोग इस्लाम के लोग कहते हैं भैया इस्लाम के विरुद्ध है। इस्लाम में भी ये नहीं कहा गया, इस्लाम में भी ये नहीं कहा गया है कि कानून बनाकर शराब रोक दिया जाए। वैसे तो गांधी जी ने कहा शाकाहारी होना अच्छी बात है। कल हो के सरकार आके कानून बना दे कि जो शाकाहारी नहीं सबको जेल में डाल देंगे, गांधी जी कहे थे। गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था। अगर गांधी जी चाहते तो जब देश का आजाद हुआ करते नेहरू को कि पूरे देश में शराबबंदी का कानून लागू करो। गांधी एकदम ये एंटी गांधीयन है। गांधी ने कभी किसी के पर्सनल लाइफ में किसी चीज को इन्फोर्स करने की बात कही ही नहीं है। और आप एज ए सिटीजन इस बात का ध्यान रखिए, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो संविधान से आपको मिली है, किस धर्म को आप मानते हैं, किस देवी देवता की पूजा करते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सी पिक्चर देखते हैं, ये संविधान ने आपको अधिकार दिया है। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और आप ये अधिकार सरकार को मत दीजिए। ये शराब पर नहीं रुकेगा, कल होकर दूसरे चीज पर भी आ जाएगा। 10 वर्ष 20 वर्ष के बाद कहेगा कि नहीं अब आपको भगवे पहनना है, आपको व्हाइट नहीं पहनना है। फिर कहिएगा ये भी तो बात ऊपर वाले ने कहा। संविधान और ये शराबबंदी का हाईकोर्ट ने, वाईडी गिरी ने केस किया, हाईकोर्ट ने बताया कि ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार जनता को है। आप घर में क्या खाते हैं, किस देवी देवता की पूजा करते हैं, कहां पर आपकी श्रद्धा है, ये सरकार का विषय नहीं है। सरकार का विषय स्कूल है, सरकार का विषय सड़क है, सरकार का विषय रोजगार है। तो अपना काम छोड़ दिया है और आपके काम में घुस गया है। और आप लोग सब लोग लगे हुए शराबबंदी होना चाहिए। भाई जो भी वयस्क है उनको अपना निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। हम चाहे हम अंग्रेजी में पढ़ें, हमारी इच्छा है हम संस्कृत में पढ़ें। सरकार कहेगा नहीं सब अंग्रेजी में पढ़ो तो सब अंग्रेजी में पढ़ेगा। जो देश की ताकत है उसको इस तरह का बिना सोचा समझा बनाया हुआ कानून कमजोर करता है। शराब के पक्ष में हम नहीं हैं, लेकिन हम फर्जी शराबबंदी हटाने के पक्ष में हैं। और एक सीरियस बात आपको बता रहे हैं, यहाँ बहुत करके बैठे हुए हैं। बिहार में हम लोगों ने कभी सूखा नशा नहीं देखा था। शराबबंदी के वजह से गांव-गांव में सूखा नशा बढ़ रहा है। और अगर ये नहीं सुधरा तो 10 वर्ष में आप देखिएगा जैसे पंजाब पर पिक्चर बना था उड़ता पंजाब, बिहार में बनेगा उड़ता बिहार। गांव-गांव में लोग वो सूखा नशा कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। दुनिया में अमेरिका से लेकर वियतनाम तक बहुत देशों ने ये ट्राई करके देख लिया। उन्होंने ये पाया कि भाई इसको आप नहीं कर सकते हैं। तो जिस चीज को नहीं किया जा सकता है उसको रेगुलेट करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप पूरा ताकत, पूरा शक्ति, पूरा संसाधन इस पर लगा दें कि हम किसी को शराब नहीं पीने देंगे। इससे गरीब का नुकसान है,
100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है, जहरीली शराब बिक रही है। अब जो पैसा वाला है वो करोड़ों रुपया कमा रहा है।